कहानी की शुरुआत एक पुरानी और खौफनाक दास्तान से होती है। बहुत समय पहले, जब दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, तब धरती पर एक रहस्यमयी डिमोनिक टावर प्रकट हुआ। इस टावर से निकलने वाले राक्षसों का मुकाबला करने के लिए इंसानों ने अपनी अलौकिक शक्तियों, सुपर नेचुरल एबिलिटीज को जगाया। वक्त बीतता गया, कई महान वीर शहीद हुए, लेकिन हर बार नए योद्धाओं ने जन्म लेकर इस लड़ाई को जारी रखा। अनगिनत योद्धाओं की हड्डियों और खोपड़ियों के ढेर के बीच से आखिरकार एक ऐसा नायक उभरा जिसके पास बेमिसाल टैलेंट, जबरदस्त दिमाग और किस्मत का साथ था। ये वीर योद्धा टावर की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। मानवता की आखिरी उम्मीद और सबसे शक्तिशाली ताकत, जिसे दुनिया द लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी यानी लिन शाओ के नाम से जानती है, आज अपने साथियों के साथ टावर की गहराई में खड़ा है। लेकिन इस वीर योद्धा के मन में एक गहरा राज छुपा है। लिन जाओ सोचता है कि ये उसकी तीसरी वापसी, थर्ड रिटर्न है। यानी वो इस सफर को पहले भी 2 बार तय कर चुका है। इस तीसरी कोशिश में उसने अपनी स्किल्स और एट्रीब्यूट्स को उनकी आखिरी सीमा, मैक्स लेवल तक पहुंचा दिया है। वो पहले से कहीं ज्यादा तैयार और ताकतवर है। इतना ही नहीं, उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार और कवच भी हासिल कर लिए हैं। उसकी आंखों के सामने एक नीले रंग का सिस्टम इंटरफेस तैर रहा है, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स साफ देखी जा सकती हैं। सिस्टम के अनुसार टावर की इस आखिरी मंजिल को फतह करते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और मानवता जीत जाएगी। लिन जियाओ जानता है कि यहां तक पहुंचने में सिस्टम की स्टेप बाय स्टेप हिंट्स ने उसकी बहुत मदद की है। परेशानी की बात यह है कि खुद सिस्टम के पास भी इस आखिरी लेवल के शैतानी राक्षसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिन जियाओ को हवा में एकटक देखते हुए उसका साथी कहता है, सीनियर फिर से शून्य में खो गए हैं। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शायद सीनियर फिर से किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। लिन जियाओ तुरंत बात संभालते हुए कहता है, नहीं, मैं तो बस डीमन किंग को हराने के बाद के हालातों के बारे में सोच रहा था। उसके साथी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं, हालांकि एक को शक होता है कि सीनियर बात छिपा रहे हैं। लिन जियाओ मन ही मन एक लंबी आह भरता है। वो मजबूर है, क्योंकि सिस्टम इंटरफेस सिर्फ उसे ही दिखता है, इसलिए उसे बार बार कोई न कोई बहाना बनाना पड़ता है। तभी अचानक उनके सामने कुछ चमकता है और उसकी एक साथी हैरान होकर चिल्लाती है, वो। जैसे ही लिन जियाओ और उसकी टीम आगे बढ़ती है, वे उस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं जो उनके सामने उभरता है। टावर की सबसे ऊंची मंजिल का ये नजारा किसी नर्क जैसा डरावना होने के बजाय एक भव्य और पवित्र महल जैसा दिखता है। चारों तरफ फैली सफेद रोशनी और चमकते क्रिस्टल्स इस जगह को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं। टीम के सदस्य हैरान हैं कि ये जगह इतनी खाली क्यों है। उनके मन में सवाल उठता है कि क्या सच में ये डिमोनिक टावर की आखिरी मंजिल है। कायदे से तो यहां किसी खूंखार बॉस को पहरा देना चाहिए था, लेकिन यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। टीम के बाकी लोग इस जगह की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये निचली मंजिलों के डरावने माहौल से बिल्कुल अलग है। लिन जियाओ उन्हें सावधान करते हुए समझाता है कि डीमंस असल में सुंदर दिखते हैं ताकि इंसान अपनी सतर्कता, गार्ड कम कर दें, जबकि एंजल्स डरावने होते हैं ताकि वे राक्षसों को डरा सकें। लिन जियाओ अपनी टीम को चेतावनी देता है कि सतह पर यह जगह जितनी सुरक्षित और सुंदर दिख रही है, इसे उतना ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। टीम के सदस्य उसकी बात मानकर सतर्क हो जाते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लिन जियाओ के मन में एक अलग ही उथल-पुथल मची है। वो सोचता है कि अपने 3 रिग्रेशंस में ये पहली बार है जब वो टावर के शिखर तक पहुंचा है। हैरानी की बात यह है कि उसके पास इस मंजिल के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। उसके साथ ही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे चर्चा करते हैं कि कैसे लिन जियाओ ने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े राक्षस को ऐसे धूल चटाई जैसे वो उनके कमजोर पॉइंट्स को सालों से जानता हो। वे सब इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि मानवता की जीत बस अब एक कदम दूर है। टीम की एक सदस्य, गुलाबी बालों वाली लड़की, लिन जियाओ की तरफ मुड़ती है और बड़े भरोसे के साथ कहती है, सीनियर लिन जियाओ, आपके साथ होने से हम पक्का जीतेंगे। उसकी मुस्कान में जीत की अटूट उम्मीद झलक रही है। लिन जियाओ भी मुस्कुराते हुए जवाब देने ही वाला होता है कि चलो सब मिलकर।
लेकिन तभी अचानक हवा में खून के छूट जाते हैं। वो पलक झपकते ही कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ये भयानक चीख क्या गूंज उठती है। मंजर पूरी तरह बदल चुका है। लिन जियाओ की आंखों के सामने खून के छींटे उड़ रहे हैं और उसकी साथी की वो मासूम मुस्कान एक खौफनाक दर्द में तब्दील हो गई है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। आर्ग! लिन जियाओ हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। उसकी साथी के शरीर के चीथड़े उड़ चुके हैं और फर्श खून से लाल हो गया है। टावर की वो खूबसूरत मंजिल अब पल भर में मौत के खेल में बदल गई है। लिन जियाओ अपनी तलवार खींचकर उस अनजाने खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी आंखों में अपने साथी को खोने का गहरा सदमा साफ दिख रहा है। हेलो। लिन जियाओ के कान के पास गूंजी ये ठंडी और खौफनाक आवाज किसी बुरे सपने जैसी थी। एक काला साया जिसकी आंखों में लाल चमक थी, अचानक उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। लिन जियाओ के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये बला आखिर उसके इतने करीब कब और कैसे आई। कौन है वहां? लिन जियाओ बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार से वार करता है। उसके मन में दहशत है, क्योंकि उसका सेंस करने का टैलेंट भी इस दुश्मन की आहट नहीं पहचान पाया। एक राक्षस, और वो भी इतना शांत कि लिन जियाओ को कानों कान खबर तक नहीं हुई। धड़! एक जोरदार टकराव होता है। लिन जियाओ की जादुई तलवार और उस रहस्यमयी दुश्मन के बीच टक्कर होती है, जिससे चारों तरफ चिंगारियां और रोशनी फैल जाती है। वो साया चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए लिन जियाओ के हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। वो साया मजे लेते हुए कहता है, माए माए, तलवार तो काफी अच्छी थी, पर अफसोस ये थोड़ी कमजोर निकली। उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड और ताकत महसूस हो रही है। लिन जियाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी तलवार, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार मानी जाती थी, टूट चुकी है। वो यकीन नहीं कर पाता कि सामने वाले ने सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करके उसकी सबसे बेहतरीन तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम तुम आखिर हो कौन? लिन जियाओ चिल्लाता है, लेकिन वो साया उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े सुकून से कहता है, तुम देख कहाँ रहे हो? उसकी मौजूदगी ही लिन जियाओ के आत्मविश्वास को हिला देने के लिए काफी है। लिन जियाओ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साया हवा की तरह गायब होकर फिर से उसके पास प्रकट होता है। एक बैंगनी रंग की जादुई ऊर्जा के साथ वो लिन जियाओ पर ऐसा वार करता है जिसे देख पाना भी नामुमकिन है। एक भयानक विस्फोट होता है। लिन जियाओ किसी टूटे हुए खिलौने की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। वो फर्श से टकराता हुआ कई फीट पीछे घिसटता चला जाता है और उसकी पूरी ताकत एक ही झटके में खत्म हो जाती है। लिन जियाओ खून की उल्टियां करते हुए बुरी तरह जमीन पर पड़ा है। उसके मुंह से सिर्फ कराहने की आवाज खुफ खुफ निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है और उसके शरीर का हर हिस्सा टूटने जैसा महसूस हो रहा है। वो अजय योद्धा, जिसने 3 बार लौटकर खुद को मैक्स लेवल पर पहुंचाया था, आज अपनी बेबसी पर हैरान है। टावर की आखिरी मंजिल का ये दुश्मन उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकला है। क्या लिन जियाओ का ये तीसरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? लिन जियाओ अपनी फटी आंखों से उस साये को देखता है, जो अब साफ हो चुका है। उसके सामने कोई भयानक दिखने वाला राक्षस नहीं, बल्कि एक इंसानी रूप वाला शातिर दुश्मन खड़ा है। लिन जियाओ के मुंह से डर के मारे केवल एक ही शब्द निकलता है, यू आर। वो कांपती आवाज में पूछता है, द डीमन किंग? सामने खड़ा शख्स, जो काले धुएं और बैंगनी आभा से घिरा है, एक विजेता की तरह खड़ा होकर उसे नीचा दिखा रहा है। लिन जियाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो चिल्लाता है, इम्पॉसिबल! एक राक्षस इंसानी रूप में कैसे हो सकता है? तब वो दुश्मन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो मानवता के सभी डरों का साक्षात रूप है और वो पैदा ही इंसानी रूप में हुआ था, अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर। लिन जियाओ अपनी सबसे खास स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी आंखों से एक जादुई चमक निकलती है ताकि वो दुश्मन की असलियत और उसकी कमजोरियों को देख सके। लेकिन जैसे ही वो दुश्मन के स्टेट्स देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। वो हैरान होकर सोचता है, रुको, इसका हेल्थ स्टैट, इसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। दुश्मन का एचपी बार अभी भी पूरा भरा हुआ है। लिन जियाओ अंदर से टूट जाता है। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया था, लेकिन वो दुश्मन को खरोंच तक नहीं दे पाया। वो सोचता है, इम्पॉसिबल।
मेरा हमला इसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो आगे सिस्टम इंटरफेस पर नजर डालता है और उसकी रूह कांप जाती है। वहां अनरिस्ट्रिक्टेड वाइटैलिटी और इन्फिनिट मैजिक पावर का सिंबल चमक रहा है। इसका मतलब ये दुश्मन अजय है? वो खुद से पूछता है। इनविंसिबल? तभी लिन जियाओ के सामने सिस्टम की रेड स्क्रीन चमकने लगती है। वार्निंग! इमरजेंसी अलर्ट! सिस्टम उसे चेतावनी दे रहा है कि ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है और उसकी जीत की संभावना सिर्फ 0.00000001% है। सिस्टम अब उसे लड़ने के बजाय भागने का रास्ता, एस्केप प्लान, कैलकुलेट करके दे रहा है। लिन जियाओ पसीने से तरबतर है। वो सोचता है, ये पहली बार है जब सिस्टम ने इतनी खतरनाक चेतावनी दी है। मेरे जीतने का कोई मौका नहीं है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। काम डाउन। क्या करूं? सोचना होगा। कुछ तो रास्ता होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि डीमन किंग ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के सामने तैर रही उन इमरजेंसी अलर्ट की स्क्रीन्स को ही पकड़ लिया है। लिन जियाओ का आखिरी सहारा, उसका सिस्टम, अब दुश्मन के हाथों में है। लिन जियाओ दहशत में है क्योंकि डीमन किंग ने उसके सिस्टम की वार्निंग स्क्रीन को कचरे की तरह पकड़ रखा है। डीमन किंग उसकी बेबसी पर हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे कबार का एक अद्भुत टुकड़ा मिल गया है जिसे केवल तुम देख सकते थे। क्या यही तुम्हें अब तक गाइड कर रहा था? लिन जियाओ को कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते सहारे को बिखरते हुए देख रहा है। डीमन किंग बड़े सुकून से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। लिन जियाओ गुस्से और लाचारी में चिल्लाता है, तुमने ये क्या किया? मेरा सिस्टम! वो यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके रिग्रेशन का सबसे बड़ा राज और उसकी ताकत का स्रोत डीमन किंग ने एक झटके में नष्ट कर दिया है। डीमन किंग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, भले ही ये मेरी आंखों के लिए अदृश्य था, लेकिन ये मुझे इसे कुचलने से नहीं रोक सका। आखिरकार मैं अजय हूं। मौत को बिल्कुल करीब देखकर लिन जियाओ के मन में हार की भावना आने लगती है। वो सोचता है, मैं मरने वाला हूं। मेरे पास विरोध करने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है। हालांकि वो पहले भी मौत के दरवाजे तक पहुंचा है, लेकिन ये बार उसे सबसे ज्यादा डरा रही है। उसके दिमाग में संघर्ष चल रहा है कि क्या वो कभी डीमन किंग को हरा पाएगा। लेकिन अचानक उसके अंदर एक चिंगारी जागती है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। भले ही मैं मर जाऊं और दोबारा वापस आऊं, मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी। वो खुद को दिलासा देता है कि हर संकट से निकलने का रास्ता होता है और मानवता के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और उसका पूरा शरीर एक अजीब सी हरी रोशनी से चमकने लगता है। लिन जियाओ हैरान रह जाता है। उसके सामने एक नई नोटिफिकेशन चमकती है, अनलिमिटेड हीलिंग मैक्स लेववी। वो दंग होकर सोचता है, हीलिंग? क्यों? आखिर वो मुझे ठीक क्यों कर रहा है? उसे अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस होती है। वो महसूस करता है कि ये शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन हीलिंग तकनीक है, क्योंकि उसके शरीर में हीलिंग एनर्जी का एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं लग रहा। लिन जियाओ का शरीर पूरी तरह से रिकवर होने लगता है और उसकी चोटें गायब होने लगती हैं। वो पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, डीमन किंग ने उसे मारने के बजाय उसे इतनी ताकतवर हीलिंग क्यों दी? लिन जियाओ की आंखों में हैरानी और खौफ साफ दिख रहा है। वो चिल्लाकर पूछता है, तुम तुम मुझे ठीक क्यों कर रहे हो? डीमन किंग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, मानो वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा हो। डीमन किंग उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम एक रिग्रेसर हो, है ना? ये सुनते ही लिन जियाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सबसे बड़ा राज अब दुश्मन के सामने था। डीमन किंग आगे कहता है, निचली मंजिलों के राक्षसों के साथ तुम्हारी जान पहचान, तुम्हारी स्किल्स और कमियां, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई दिव्य दृष्टि है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो तुम मुझे देखकर इतने हैरान नहीं होते।
डीमन किंग मजे लेते हुए लिन जियाओ के राज की परतें खोलता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि तुम एक रिग्रेसर हो, और ये तुम्हारी पहली बार की वापसी नहीं है। क्या ये तुम्हारा दूसरा रिग्रेशन है, या शायद तीसरा? वो शैतानी मुस्कान के साथ जारी रखता है। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो तुम फिर से वापस जाओगे और सब कुछ शुरू से करोगे, है ना? बार बार, एक अंतहीन लूप की तरह। और देर सवेर तुम मुझे मार ही दोगे। लिन जियाओ के चेहरे के भावों को देखकर डीमन किंग जोर से हंसता है। लगता है मैंने सही अंदाजा लगाया। तुम अभी भी शांत नहीं हो पा रहे हो। लिन जियाओ का गुस्सा और बेबसी चरम पर है। डीमन किंग एक भयानक फैसला सुनाता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो अपनी उंगलियों से एक अजीब सा जादुई संकेत करता है और लिन जियाओ के चारों ओर बैंगनी रंग की काली ऊर्जा घूमने लगती है। वो लिन जियाओ के कवच पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारा कवच वाकई दुनिया का सबसे मजबूत उपकरण है। कोई इसे नहीं तोड़ सकता, सिवाय मेरे। वो उस कवच को एक जादुई पिंजरे में बदलना शुरू कर देता है। मेरी हीलिंग तकनीक तुम्हें ठीक करती रहेगी, ताकि तुम कभी न मरो। डीमन किंग ठंडे स्वर में कहता है, और तुम्हारा ये कवच एक ऐसा पिंजरा बन जाएगा जो तुम्हें जकड़ लेगा, ताकि तुम कभी भाग ना सको। लिन जियाओ दर्द और खौफ से चीखता है, क्यों? क्यों? लेकिन डीमन किंग बेरहमी से कहता है, तुम अनंत काल के लिए इसमें कैद रहोगे। न तुम जीवित रहोगे और न ही तुम्हें मौत आएगी। लिन जियाओ उस बैंगनी रोशनी और अंतहीन हीलिंग के चक्र में हमेशा के लिए फंस जाता है। डीमन किंग एक गहरी और डरावनी मुस्कान के साथ लिन जियाओ की आंखों में झांकता है। वो एक ऐसी सच्चाई बोलने जा रहा है जो किसी भी योद्धा की हिम्मत तोड़ दे। वो कहता है, असल में इस दुनिया में जिसे तुम प्लॉट आर्मर कहते हो, वो सिर्फ एक नायक के पास ही होता है। लिन जियाओ का शरीर अभी भी उन बैंगनी लपटों में जकड़ा हुआ है। डीमन किंग दार्शनिक अंदाज में आगे बढ़ता है और कहता है, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा जरूर महसूस होता है कि वही इस कहानी का मुख्य नायक है। वो धीरे धीरे लिन जियाओ के पास से गुजरता है, जहां फर्श पर उसके साथियों की लाशें और बिखरा हुआ खून मानवता की हार की गवाही दे रहा है। वो सवाल करता है, तो फिर कोई ये कैसे तय कर सकता है कि असली नायक आखिर है कौन? चारों तरफ सन्नाटा है और हवा में सिर्फ हार की बू आ रही है। डीमन किंग कहता है, इस सवाल का जवाब भविष्य बताने वाले नहीं दे सकते। इसका फैसला केवल इतिहासकार ही कर सकते हैं।